है सालिस। चलो अब बच्चे देखें, फाइनली आपको कंफर्म हो गया होगा कि डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच में जो एक एक्चुअल डिफरेंस है उस बात का ऑप्शन आपको मिल गया होगा। वो आसानी से आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। राइट, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी वो प्रोनाउन है जो सेल्फ और सेल्फ्स वाले प्रोनाउन है। याद रखिएगा, आपको कुछ प्रोनाउन स्टूडेंट्स मिलते होंगे सेल्फ और सेल्फ्स का। चलिए कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट सेल्फ हो और एक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट होता है यहाँ पे सेल्फ्स। और गेटिंग, इसको अगर हिंदी में बात करें तो ये स्टूडेंट इसको कवर किया जाता है वर्ड निजता वाचक सर्वनाम। आर यू गेटिंग दिस? ये स्टूडेंट होगा निजता वाचक सर्वनाम, और जिसका कॉन्सेप्ट क्या काम कर रहा है, सेल्फ या सेल्फ्स। और इसी वक्त स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट और तैयार कीजिएगा, इसी को बोलते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। फंक्शन के अकॉर्डिंग पे हम उसको पता करेंगे। ये स्टूडेंट होगा आपका एम्फैटिक प्रोनाउन, राइट, जिसका मतलब है स्टूडेंट हिंदी कॉन्सेप्ट में दृढ़ता सूचक सर्वनाम। राइट स्टूडेंट, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ठीक, ये आपका होगा, यानी पहला आपका था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरा स्टूडेंट आपका है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक का मतलब ही जहाँ कोई चीज़ों को एम्फासिस करना हो, दबाव के साथ कहना हो, वो स्टूडेंट आपका क्या होगा, एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। कुछ बातें आपको समझने में बात क्लियर हो सकती है। आप जैसे सेंटेंस आप बात कीजिए, आपने कहा कि मैंने इस कार्य को स्वयं किया, और दूसरा सेंटेंस इस तरीके से आ जाए मैंने इस कार्य को स्वयं ही किया। यहाँ ही के कॉन्सेप्ट में केवल इस बात का रहा है कि इसने क्या किया है, एम्फेसाइज किया है, केवल स्टूडेंट दबाव किया है। हाँ, तुम बजाए रहो। चलो अब यहाँ सेल्फ और सेल्फ का कॉन्सेप्ट आ रहा है, अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे आप स्टूडेंट माई की बात कीजिए, आप बच्चे यहाँ पे योर की बात कीजिए, आप हिम की बात कीजिए, आप हर की बात कीजिए, आप इट की बात कीजिए। इनके साथ स्टूडेंट जो कवर होगा वो सेल्फ कवर होगा। आर यू गेटिंग दिस? इनके साथ जो कवर होगा स्टूडेंट सेल्फ कवर होगा। अगले कॉन्सेप्ट बात करें, आपका यहाँ पे आवर एक स्टूडेंट होता है और दूसरा मेरे बच्चे यहाँ पे देम होता है। ये हमेशा इनकी जो नेचुरल टेंडेंसी है वो प्लूरल को कवर करती हैं, इसलिए रूल क्या बनेगा, सेल्फ्स का बनेगा। यहाँ पे स्टूडेंट आप ऐड करेंगे सेल्फ्स। अभी समझ जाइएगा आप कि सेल्फ और सेल्फ्स कहाँ पे आप इंडिकेट कर रहे हो, सेल्फ और सेल्फ्स आप कहाँ कवर कर रहे हो, तो आप समझिएगा युमाई की बात करें, योर की बात करें, हिम की, हर की, एट की, इनके साथ स्टूडेंट सेल्फ कवर हो रहा है, और आवर और देम के साथ सेल्फ से कवर करना। कभी कभी क्या करता है स्टूडेंट, से भी गलती करता है कि सेल्फ और सेल्फ लगाने में गलती कर जाता है। तो याद रखिएगा, दिस इज द आवर सेल्फ्स, दिस इज द देम सेल्फ्स। यहाँ पे बात करेंगे तो आप कवर कर लीजिएगा माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड एट सेल्फ। पहली बात तो ये कवर कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट कवर करते हैं कि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिव किस तरीके से कवर होगा। चलिए समझते हैं, मेरे पास जगह कम है, फिलहाल समझ लीजिएगा। अगर इन सब के वर्ड यानी इन सब सेल्फ और सेल्फ्स के, मैं से इसी ट्रिक में बता दे रहा हूँ, सेल्फ या सेल्फ्स वर्ड के अगर ये जो है अगर सेंटेंस के लास्ट में स्टूडेंट आ जाए, सेंटेंस के लास्ट में आ जाए, इफ दीज वर्ड्स बिलोंग्स, इफ दीज वर्ड्स आर इंट्रोड्यूस्ड in the last of sentence, so definitely this is the reflexive pronoun। अगर ये सारे सेंटेंस ये सारे वर्ड्स अगर सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, डेफिनेटली यू शुड नो दिस इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये अगर करें दृढ़ता सूचक में तो सब्जेक्ट आपका होगा, और सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर में स्टूडेंट अगर ये सेल्फ और सेल्फ्स के वर्ड्स आपको मिल रहे हैं तो पक्का मान के चलिएगा दिस इज द एम्फैटिक प्रोनाउन। अभी मोटा मोटा एक लेयर आप समझ जाइएगा कि सेल्फ और सेल्फ्स की जो प्रोनाउन है, ये स्टूडेंट अगर सेंटेंस के लास्ट में जाते हैं, अगर ये सेंटेंस, यस कम इन, बिल्कुल आओ, अगर ये स्टूडेंट सेंटेंस के लास्ट में कवर होता है, याद रखिएगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि क्या होता है जैसे आपने पढ़ा कि दिस दैट या दिस दोज, आर यू गेटिंग इट, दिस दैट दिस दोज, वेरी नाइस।
दिस नॉइज इज गुड, राइट। चलो समझते हैं। आपने बात किया कि दिस दैट या दीज दोज, ठीक है। अभी आपने मोटा अंतर समझा कि दिस दैट या दीज दोज जैसे वहां पे आता था तो आपको पिन पॉइंटेड डिटेक्ट करना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो आपको ये बात वहां पे तय हो गई थी कि इनके जस्ट बाद, इन सारे वर्ड के जस्ट बाद अगर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलता है तो दैट वाज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर नाउन मिल जाता है दैट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जैक्टली स्टूडेंट उसी तरीके से इसको कवर करना मेरे बच्चे कि अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी वही सेल्फ या सेल्फ्स के वर्ड्स आ रहे हैं और एम्फैटिक प्रोनाउन में भी सेल्फ या सेल्फ्स की वर्ड आ रहे हैं। अब स्टूडेंट के पास ये सबसे बड़ा पिन पॉइंटेड सवाल है कि वो कैसे डिटेक्ट करेगा, हाउ कैन ही डिटेक्ट which one is the reflexive pronoun and which one is the emphatic pronoun. So logic is very clear, logic is very easy, logic is very simple, that if these word is introduced in the last of sentence, so definitely that is the reflexive pronoun, and if these words are denoted are introduced just after the subject, listen my line please, just after the subject, so definitely this is the emphatic pronoun. Are you getting it? चलो समझते हैं। अगर मैं स्टूडेंट सेंटेंस यहाँ पे लिखूँ, मैं थोड़ा सा मूव करूँ उसको, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट अगर मैं सेंटेंस लिखूँ कि मैंने इस कार्य को स्वयं किया, तो दिस इज द वेरी नॉर्मल, मैंने इस कार्य को स्वयं किया, राइट स्टूडेंट। तो आपके सामने जो सेंटेंस होगा वो होगा आई डिड दिस वर्क, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ। नहीं, इसका अकॉर्डिंग लगना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा, बात यह है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप यूज करेंगे। तो मेरे बच्चे पिन पॉइंटेड आप इस बात को सुन लीजिएगा, जो संबंधित सब्जेक्ट है एग्जैक्टली उसी सब्जेक्ट का आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कवर करना है, राइट मेरे बच्चे। यहाँ पे आए तो स्टूडेंट यहाँ पे व्हाट इज द सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सो दैट विल बी द माई सेल्फ। आर यू गेटिंग हियर? तो आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ। तो अगर आपसे यहाँ पे कोई पिन पॉइंटेड पूछे कि व्हाट इज द वर्ड माई सेल्फ हियर, या व्हिच पार्ट्स ऑफ स्पीच माई सेल्फ वर्ड कैरी, यहाँ पे माई सेल्फ वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच कैरी कर रहा है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे मॉनिटर हो रहा है, तो अभी आप तय मत कीजिएगा कि दिस इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। अभी केवल तय कीजिएगा कि दिस इज द ओनली प्रोनाउन, बट आपको लगा कि सर दिस वर्ड इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस, द पोजीशन इज इन द लास्ट, सो डेफिनेटली दिस इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आर यू गेटिंग दिस? ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। इसके संबंधित बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और यही स्टूडेंट एग्जैक्टली अगर आपने ऐसा कर दिया कि आई माई सेल्फ, हेलो आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है स्टूडेंट। अगर मैं इस बात को बोल दूं, ठीक है, कि आई माई सेल्फ दिस वर्क, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। अब कोई पूछे कि माई सेल्फ क्या है, तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ माई सेल्फ इन द वर्ड, इन द सेंटेंस, आप समझिएगा कि इट इज यूज्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, इट इज यूज्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, सो डेफिनेटली दिस इज द एम्फैटिक प्रोनाउन। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, डेफिनेटली स्टूडेंट किस में चला गया, ये एम्फैटिक प्रोनाउन में हो गया। हिंदी जो बॉडी है वो बदलेगा, जो हिंदी सेंटेंस का सेंस है वो बदलेगा। पहले सेंटेंस को जो आपने किया था आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, इसका जो सेंस आपका निकल के आ रहा है, जो सेंटेंस बॉडी है इसका जो सेंस निकल के आ रहा है, वो सेंस स्टूडेंट निकल के आ रहा है कि मैंने इस कार्य को स्वयं किया। आर यू गेटिंग दिस? मैंने इस कार्य को स्वयं किया। और जैसे ही सेंटेंस में थोड़ा सा दबाव दिया जाता है, एम्फैटिक किया जाता है, थोड़ा सा उस बात को और जोर दे के किया जाता है, दबाव असेस्ट करके किया जाता है, ठीक है, असर्ट करके किया जाता है, तो याद रखिएगा वहाँ पे स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वो जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट में यूज होगा। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, इस कॉन्सेप्ट का सेंस हो जाएगा मैंने इस कार्य को स्वयं ही किया। अब दोनों में लॉजिक देखें, अगर आपने कहा कि मैंने इस कार्य को स्वयं किया, यहाँ आप समझ सकते हैं कि नॉर्मली दिस सेंटेंस इज स्पोकन नॉर्मली, द सेंस इज हियर नॉर्मल, राइट, यहाँ पे सेंस नॉर्मल है। हियर यू डोंट फाइंड एनी टाइप ऑफ द एम्फेसिस फीलिंग, हियर यू डोंट फाइंड एनी टाइप ऑफ द असर्ट फीलिंग, इंसिस्ट फीलिंग यहाँ स्टूडेंट नहीं आता है। एक वर्ड पावर के साथ याद रखिएगा, इंसिस्ट, यहाँ कोई स्टूडेंट इंसिस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी दबाव नहीं आ रहा। अगर फर्स्ट सेंटेंस की बात करें, मैंने इस कार्य को स्वयं किया, आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्टूडेंट यूज करेंगे, लेकिन जैसे आपने कहा मैंने इस कार्य को स्वयं ही किया, हियर यू कैन फाइंड द अ ग्रेट अ स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ द इंसिस्ट, यहाँ पे एक इंसिस्ट पावर आपको मिल रहा है, दबाव देने का सेंटेंस में पावर मिल रहा है। सो डेफिनेटली दिस इज द, हियर यू हैव टू यूज द एम्फैटिक प्रोनाउन एंड दैट सेंटेंस द विल बी आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। आई थिंक दैट यू कैन गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, सो पीरियड ओवर नाउ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड ट्राई।